भाई एक बार बाजार में 500 रुपये का गुलाम बिक रहा था। गुलाम का मतलब होता है नौकर। तो एक अमीर आदमी वहाँ से गुजरा, उसने देखा कि 500 रुपये का गुलाम, तो उसके मालिक से पूछा कि भाई क्या सच में 500 रुपये का गुलाम बेच रहे हो? कहने लगा हाँ जी 500 रुपये का ही गुलाम बेच रहा हूँ। कहने लगे क्यों, क्या बात है, इसमें कुछ कमी है क्या? कहने लगा नहीं जी, कमी तो कुछ नहीं है तो इसमें बहुत सारी खूबियाँ, सारे काम अच्छे से करता है, लेकिन बस एक ही कमी है कि कभी कभी एक दूसरे की चुगलियाँ लगा देता है। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि हम तो घर में दो ही मेंबर हैं, हम दोनों में से एक दूसरे की क्या चुगलियाँ लगाएगा ये। तो उसे लेके चला जाता है। तो वो कुछ दिन तो बिल्कुल सही सलामत काम करता है, पर कुछ दिन बाद उसको वही कीड़ा उठता है चुगली का। तो वो क्या करता है कि उसकी पत्नी के पास जाता है और कहता है कि आपको पता है कि आपके पति का बाहर कहीं दूसरी औरत के साथ चक्कर चल रहा है। तो वो तो उसे तो बड़ा गुस्सा आया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तो कहने लगा मेम साहब रो मत, इसका इलाज है मेरे पास, मैं एक बहुत अच्छे बाबा को जानता हूँ और आपको एक ही काम करना है। कहने लगी बताओ क्या करना है? कि जब आपके पति रात को सो जाए ना, तो उनके दाढ़ी के थोड़े से बाल काट के ले आना, मैं आपको एक पति का बाहर कहीं चक्कर चल रहा है, वो मैं उस बाबा को ले जाके बाल दे दूंगा और वो आपका ये काम कर देंगे। कहने लगी चलो ठीक है। जाकर उसके पति को कहने लगा कि साहब आपको पता है आपकी जो पत्नी है उसका बाहर किसी मर्द के साथ चक्कर चल रहा है। तो वो तो पूरा आग बबूला हो गया, उसका गिरेबान पकड़ के खींचने लगा, क्या कह रहा है तो ये? तो कहने लगा शांत रहिए साहब, मैं सच कह रहा हूँ, और अगर आपको यकीन ना होता हो तो आज रात को देख लेना, आप सिर्फ सोने का नाटक करना, सोना मत रात को, तो आपको देख लेना आपकी पत्नी आपको मारने के लिए आएगी। तो उसने ऐसा ही किया, सोने का नाटक किया और पत्नी आई और कैंची उसके हाथ में। तो जैसे ही बाल काटने के लिए आगे बढ़ी तो उसने आंखें खोल ली और वो कैंची अपने हाथ में देखी और पूरा गुस्से में लाल पीला आव देखा न ताव अपनी पत्नी की गर्दन में वो कैंची धंसा दी और पत्नी वहीं पर ख़त्म हो गई। जब पत्नी के घर वालों को पता चला कि हमारी बेटी मार दी, तो उन्होंने आगे इसके पति को मार डाला। अब इस पति के घर वालों को पता चला कि हमारा बेटा मार दिया, तो दोनों परिवारों का आपस में ऐसा घमासान युद्ध हुआ कि दोनों परिवार ही ख़त्म हो गए। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि शरीर में गया हुआ जहर तो एक बार को सही हो जाएगा, उसका इलाज हो सकता है, लेकिन कान में गया हुआ जहर का कोई इलाज नहीं है। इसलिए हमेशा सोच समझकर और कही सुनी बातों पर कभी यकीन मत कीजिए। जब तक आप अपनी आंखों से न देख लीजिए ना, तब तक आप किसी की बातों पर यकीन न कीजिए। तो इस